गायसुद्दीन बलबान गुलाम वंश के सुल्तान और एक बेहद चतुर प्रमुख शासक थे। गायसुद्दीन बलबान का एक समाप्त इलवारी जनजाति के तुर्क परिवार से थे, लेकिन दुर्भाग्य से मंगोलों द्वारा गायसुद्दीन को बंदी बना लिया गया था और बगदाद में ख्वाजा जमाल उद दीन के हाथों एक दस्त के रूप में बेच दिया और उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें इल्तुतमिश ने एक गुलाम के रूप में खरीद लिया। शुरुआत से ही गायसुद्दीन अपने गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने वाले बन गए थे, जल्दी चिहनगल में से एक बन गए। 1266 की शुरुआत में गायसुद्दीन नसीर-उद-दीन महमूद के शासनकाल में धीरे धीरे सत्ता हासिल करने लगे और नसीर-उद-दीन की मृत्यु के बाद गायसुद्दीन सुल्तान बने। एक सुल्तान के रूप में गायसुद्दीन बलबान ने अपने राज्य में बहुत ही कठोरता के साथ शासन किया। नसीर-उद-दीन के 20 साल के शासनकाल के दौरान चिहनगल दल, जो काफ़ी मजबूत हो चुका था और गायसुद्दीन बलबान के सियासत रूट होने से वो उनसे ईर्ष्या करने लगा था, इसलिए विद्रोही चिहनगल दलों के पराक्रम को रोकने के लिए गायसुद्दीन ने या तो उन्हें मार डाला या फिर उन्हें यहाँ से दूर भगा दिया। मेवात जट और राजपूत ने भी सत्ता हासिल की और राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। गायसुद्दीन ने शाही सेना से उन्हें कुचलने का आदेश भी दिया। गायसुद्दीन बलबान का यह मानना था कि धरती का एक राजा ईश्वर का उपासक होता है और जिसे अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। गायसुद्दीन बलबान का दरबार बहुत ही अनुशासित था और कोई भी व्यक्ति उसके दरबार में मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि गायसुद्दीन ने खुफिया विभाग की स्थापना की और देश के विभिन्न हिस्सों में जासूसों को उनके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र की जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैनात किया। गायसुद्दीन बलबान ने अपने शासनकाल के दौरान विद्रोही को बहुत ही कुशलतापूर्वक घेर लिया। गायसुद्दीन ने विद्रोही को परास्त करने के लिए 2 अरब राज्य में अफगान सैनिकों को तैनात किया। रोहिल्ला खंड में गायसुद्दीन ने गांवों को जलाकर और पुरुष आबादी को मारकर विद्रोही के अंदर दहशत पैदा कर दी। गायसुद्दीन बलबान के शासन के आखिरी दिनों में बगल के शासक तुगलक बेगम ने उनके शासन के खिलाफ विद्रोह किया। जैसे कि राजा बूढ़ा हो चुका था और बंगाल दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने विद्रोही सैनिकों से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। सेना परिचित हो चुकी थी और जब बलबान द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया तब विशेष रूप से गायसुद्दीन बलबान ने पश्चिम बंगाल पर फिर से विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद गायसुद्दीन बलबान ने अपने बेटे बुगारा खां को बंगला का शासक घोषित कर दिया था। 1279 में और 1285 ईस्वी के हमलों में मंगलों को पराजित किया था। हालांकि गायसुद्दीन बलबान ने युद्ध में अपने बेटे मोहम्मद को खो दिया था। अपने बेटे की मृत्यु से गायसुद्दीन बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और इस वजह से गायसुद्दीन बलबान की 1287 में मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गायसुद्दीन बलबान ने इल्तुतमिश के कार्य को आगे बढ़ाया और वहाँ उनके वास्तविक उत्तराधिकारी बने।